सो हेलो एवरीवन, मैं अक्षर सबका स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक में जिसका नाम है माय डियर फ्रेंड वेल्डिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेल्डिंग क्या होता है। देखिए माय डियर, अगर आपने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में वेल्डिंग होते हुए कहीं ना कहीं देखा है कि नहीं, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं कहीं ना कहीं आपने वेल्डिंग होता हुआ देखा है, आपके पास कोई शॉप होगा तो ये तो आपको पता है सर, जो वेल्डिंग होता है वो कहीं ना कहीं आपका परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस है। किसी भी दो मेटल को अगर परमानेंट जॉइंट करना है, या मैं कहूं मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, रॉड पे एक स्क्रू जॉइंट करना है, बेसिकली वेल्ड कर दोगे, क्या कहूं उसे, वेल्डिंग। बेसिकली व्हाट, परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस। अब ये परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस होता कैसे है माय डियर? अगर मैं कहूं जो परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस है, आप सिमिलर और डिसिमिलर मेटल दोनों में ही कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सर जो आप वेल्डिंग प्रोसेस कर रहे हो ओनली मेटल टू मेटल में होता है, नहीं, आप मेटल टू मेटल ज्वाइन कर सकते हो, आप मेटल टू सिरेमिक ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी आप इसमें ज्वाइनिंग कर सकते हो। इट इज वर्सेटाइल प्रोसेस माय डियर फ्रेंड, अप्लाइड फॉर एनी टाइप ऑफ मटेरियल। और जो ये वेल्डिंग होती है, कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में आर्क वेल्डिंग देखी है, चिंगारियां उड़ती है, और आपने देखा है कि वो जो आपने कॉलेज में भी किया होगा। दिस इज बेसिकली अबाउट आर्क वेल्डिंग। मतलब क्या हुआ कि जो आपका वेल्डिंग प्रोसेस है माय डियर, उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, वो आपका सिमिलर और डिसिमिलर मेटल दोनों को ही जॉइनिंग करने में होता है। और कहीं ना कहीं यहां पे जिस पर्टिकुलर मेथड से आपकी जॉइनिंग होगी, मतलब कहीं ना कहीं आपको हीट देना पड़ेगा, या मैं कहूं प्रेशर देना पड़ेगा। कुछ वेल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है माय डियर, आपको हीट का रिक्वायरमेंट होता है, और कुछ वेल्डिंग प्रोसेस में आपको प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है। और कुछ वेल्डिंग प्रोसेस में माय डियर फ्रेंड क्या होता है, आपको प्रेशर और हीट दोनों का ही रिक्वायरमेंट होता है। और यकीन मानिए, एक और वेल्डिंग प्रोसेस है जहां पर ना तो हीट का रिक्वायरमेंट है, नहीं आपका प्रेशर का रिक्वायरमेंट है माय डियर। मतलब वेल्डिंग ऐसा परमानेंट जॉइनिंग मेथड है जो कि सिमिलर और डिसिमिलर मेटल को जॉइन कर सकता है। और जॉइन कैसे करेगा? विद एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, हीट और प्रेशर। या तो हीट चाहिए होगी या प्रेशर चाहिए होगा, ये दोनों चाहिए होंगे माय डियर। अब अकॉर्डिंग टू दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन, आपको हीट चाहिए या हीट एंड प्रेशर चाहिए, या ओनली प्रेशर का रिक्वायरमेंट है या ओनली हीट का रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू दिस माय डियर हमने हीट वेल्डिंग प्रोसेस को अलग अलग तरीकों में बांट दिया था। पासन भाई, मतलब अगर मैं वेल्डिंग की बात करूं और डेफिनेशन लिखने की बात करूं, तो मैं डेफिनेशन क्या लिखना चाहूंगा, व्हाट इज माय डियर फ्रेंड वेल्डिंग प्रोसेस। So it is a fabrication process, मतलब ज्वाइनिंग करना, फैब्रिकेशन करने की बात है, फैब्रिकेशन प्रोसेस। इट इज अ फैब्रिकेशन प्रोसेस in which two similar or two similar or dissimilar materials are joined permanently with or without application of heat and oblique or pressure। क्लियर? मतलब क्या हो गया सर? मतलब ये हो गया, इट इज द फैब्रिकेशन प्रोसेस ऑफ इन विच टू सिमिलर और डिसिमिलर मटेरियल्स आर जॉइंड परमानेंटली विथ एंड विथआउट एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड माय डियर प्रेशर। क्लियर? नाउ अगर मैं ओनली वेल्डिंग करने के लिए हीट को काम में ले रहा हूं, तो उस वेल्डिंग कहेंगे आर्क वेल्डिंग। कहीं ना कहीं मैं हीट और प्रेशर दोनों ही काम में ले रहा हूं, बेसिकली स्पॉट वेल्डिंग। तो उसके साथ लिखने वाले हैं अपन, तो मान लीजिए आर्क वेल्डिंग
आर्क वेल्डिंग ऑब्लिक गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग, यहां पे हमें ओनली हीट का रिक्वायरमेंट होता है माय डियर, यहां पे आपको ओनली हीट का रिक्वायरमेंट होगा। आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग में आपको ओनली हीट का रिक्वायरमेंट होता है। हीट के रिक्वायरमेंट से हीट आपको मिल गई तो कहीं ना कहीं आप आर्क वेल्ड कर लोगे, मतलब मेटल को परमानेंट वेल्डिंग बना लोगे। नाउ सेकेंड वन, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। यहां पे आपको कहीं ना कहीं बोथ प्रेशर और हीट का रिक्वायरमेंट होता है, बोथ हीट एंड प्रेशर, बोथ हीट एंड प्रेशर। जैसे आपने कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस वेल्डिंग देखी होगी, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा आपको बट वेल्ड वगैरह करना है, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा, और यहां पे आप क्या करते हो, सब बताएंगे, सब डिस्कस करेंगे, बस एक बार आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। यहां पे क्या होता है, आपके इलेक्ट्रोड होते हैं, बेसिकली दे आर बेसिकली व्हाट इलेक्ट्रोड, और आप इन इलेक्ट्रोड को यहां पे ये बेसिकली आपके पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई जुड़े होते हैं। यहां पे आप करंट देते हो तो कहीं ना कहीं आप करंट देके प्रेशर भी देते हो माइनर। जब आप प्रेशर दोगे तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे आपका वेल्ड फॉर्म हो जाएगा, फिर थोड़ा आगे लाओगे फिर यहाँ वेल्ड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ लोगे यहाँ, मतलब क्या हो गया, इस पर्टिकुलर वेल्डिंग प्रोसेस में आपको हीटिंग के साथ साथ में आपको हीट का प्रेशर की रिक्वायरमेंट भी होती है। इसे बोलते हैं अपन रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस। क्लियर? नाउ एक्सप्लोजन वेल्डिंग। एक्सप्लोजन वेल्डिंग, यहां पे हमें ओनली प्रेशर की रिक्वायरमेंट होता है। यहां पे हम ओनली प्रेशर कर, हाई प्रेशर के साथ दो मेटेरियल को प्रेशर, ओनली प्रेशर, हाई प्रेशर के साथ माइंडेड दोनों ही प्लेट को माइंडेड जिसको आप मेल्ट करना है उसको एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, ऐसे गिराते हैं ताकि इसके अंदर के, इसमें ऐसा नहीं बहुत बड़ा विस्फोट होता है माय डियर, इससे क्या होता है कि इसके अंदर कुछ मटेरियल इसके अंदर घुस के आपस में चिपका देते हैं। आगे सब पढ़ेंगे, पहले से मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं माय डियर। क्लियर? ये हो गया आपका प्रेशर, ओनली प्रेशर का रिक्वायरमेंट है। और एक आता है आपका कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग, यहां पे आपको ना तो प्रेशर की रिक्वायरमेंट है और ना ही नो प्रेशर नो हीट। ये भी देखेंगे कैसे होता है, नो प्रेशर नो हीट, नो प्रेशर नो हीट। क्लियर? एक बार लिखिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। दिस इज बेसिकली वॉट योर लैब जॉइंट, इसे बोलते हैं अपन लैब जॉइंट। ठीक है? और यहां पे हम क्या करें, हाई प्रेशर देंगे, हाई प्रेशर, यहां पे भी प्रेशर और यहां पे प्रेशर। प्रेशर देने के कारण इस जगह पे क्या होगा, आपका हीट प्रोड्यूस होगी। बात करेंगे आगे, जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं अभी आपको, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना? हाँ, तो एक बार इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ अब अपन बात शुरू करने वाले हैं माय डियर आर्क वेल्डिंग से, कि भैया आर्क वेल्डिंग जो है वो क्या होती है और आर्क वेल्डिंग में क्या फिनोमेना होता है और कैसे अपन आर्क वेल्डिंग करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग इज बेसिकली व्हाट योर आर्क वेल्डिंग।
माय डियर कहीं ना कहीं आपने अपनी कॉलेज में वेल्डिंग किया होगा, है ना। और जब आपने माय डियर वेल्डिंग किया होगा तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा दृश्य देखने को मिलता है कि भैया आपके पास वर्कपीस है, जैसे देखिएगा ये आपके पास वर्कपीस था, क्लियर, और यहां पे आपका इलेक्ट्रोड था। और इस वर्कपीस और इलेक्ट्रोड को आपने पावर सप्लाई से जोड़ दिया था। मान लीजिए यहां आपने रखा माइनस, यहां प्लस, और यहां मैं डीसी करंट को यहां पे फ्लो करवाया। अब देखो ध्यान से देखिए, देखो क्या होता है, जब भी आपने कहीं ना कहीं अगर वेल्डिंग किया है, अपने हाथों से किया है, तो कहीं ना कहीं जब आप उस वर्कपीस को टच करते हो, इलेक्ट्रोड को हाथ में पकड़ के टच किया होगा, तो आपने महसूस किया होगा वो इलेक्ट्रोड जो है वर्कपीस के ऊपर चिपक जाता है। जिसने वेल्डिंग किया है उसको पता होगा। तो फर्स्ट टाइम जो करते हैं कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आया होगा कि जिसने भी वेल्डिंग किया है, आपका इलेक्ट्रोड जो है वर्कपीस के साथ चिपक जाएगा, उसको वापस हटाना पड़ता है। मतलब आप वेल्डिंग करना चाहते हो वर्कपीस की, और कहीं ना कहीं आपको यह देखने को मिलता है कि आप इलेक्ट्रोड से वर्कपीस का ही वेल्डिंग करना चाह रहे हो, इलेक्ट्रोड चिपक गया वर्कपीस से। ऐसा क्यों होता है माय डियर? जब भी आप इलेक्ट्रोड को वर्कपीस से टच करते हो, यहां पे इलेक्ट्रोड माइनस से जुड़ा है, यहां वर्कपीस प्लस से जुड़ा है। आप कोई भी दो तार ले लीजिए, आपकी बैटरी होगी घर में, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों को साथ में मिलाइए, चढ़ ऐसा बोलेगा, मतलब कहीं ना कहीं वहां पे आर्क का फॉर्मेशन होता है। जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आपस में मिलते हैं माय डियर, तो कहीं ना कहीं आपके आर्क का फॉर्मेशन होता है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे आर्क का फॉर्मेशन हुआ है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंस हीट का डेवलपमेंट होता है माय डियर। बहुत ज्यादा हीट डेवलप होगा। मतलब जब आप मान लीजिए आपके इलेक्ट्रोड है, ये वर्कपीस, इसको आप टच करते हो, ऐसे टच करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका हाई करंट, ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। जब भी आप पॉजिटिव ने टच करोगे, ऐसे टच कर दिया, पूरा की पूरा सर्किट टच कर दिया, तो क्या होगा, यहां पे शॉर्ट सर्किट होगा। मतलब क्या, हाई करंट आने लग जाएगा। और जैसे ही हाई करंट आया, इस दोनों के इंटरफेस पे, इन दोनों के इंटरफेस पे बहुत ज्यादा हीट का जनरेशन होगा। और ड्यू टू दिस हीट माय डियर फ्रेंड, ड्यू टू दिस हीट, यहां पे स्मॉल लेवल पे वेल्डिंग होना शुरू हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोड और वर्कपीस आपस में गल के चिपकने लग जाएंगे। इसलिए आपका इलेक्ट्रोड माय डियर फ्रेंड चिपकता है जब आप इनिशियली उसे टच करते हो। क्या बात समझ में आई? मतलब जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के इंटरफेस को मिलाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, आपका इंटेंसिव हीट जनरेट होता है, क्योंकि वहां पे शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, वहां पे सर्किट क्लोज हो जाएगा। और जब सर्किट आपका क्लोज होता है माय डियर फ्रेंड, तो इंटेंस हीट, वहां इंटेंस करंट आपके वहां पे आता है, और उस करंट के कारण, वहां पे मैक्सिमम हीट डेवलप होती है, और उस हीट डेवलप होने के कारण वो आपका इलेक्ट्रोड इसके वर्कपीस के ऊपर चिपकता है। तो अब क्या करें? इसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को हमें टच तो करना ही है, क्योंकि हमें वहां पे कहीं ना कहीं आर्क का जनरेशन करना है। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा करके ऐसे टच करते हैं और फिर उठा लेते हैं, टच करते हैं अब उठा लेते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वहां पे आप चाहते हो शॉर्ट सर्किट हो, लेकिन वो उसके ऊपर चिपके ना, ताकि क्या हो, आप क्या कर रहे हो, पूरा की पूरा इलेक्ट्रोड सरफेस है वो उसके ऊपर टच ना करके एक थोड़ा सा छोटा सा लेयर जो है, मान लीजिए ऐसा टेढ़ा करके इलेक्ट्रोड, जब भी आप देखोगे ना कोई वेल्डिंग करते हुए, तो ऐसा टेढ़ा हाथ करके, ऐसा नहीं करेगा भाई, ऐसा नहीं करेगा वेल्डिंग, ऐसा मैं लिखते हैं वैसे वेल्डिंग नहीं करेगा, कहीं ना कहीं अपने हाथ को टिल्ट रखेगा, ऐसा वेल्डिंग करते हैं। मतलब क्या हुआ, आप क्या करना चाहते हो, जैसे ही वर्कपीस को यहां पे टच करोगे, टेढ़ा थोड़ा सा ऐसा है, और उसे ऊपर उठा लोगे, जिससे क्या होगा, इस दोनों के बीच में आर्क का जनरेशन होगा माय डियर। अब वो जनरेशन आर्क का कैसे होता है, हम आज उसकी बात करने वाले हैं, हाउ आर्क जनरेशन इज डेवलप इन आर्क वेल्डिंग माय डियर फ्रेंड।
ध्यान से देखना, जब कभी भी आप इलेक्ट्रोड को इस वर्कपीस से मान लो टच किया और वापस क्या किया, आपने उस वर्कपीस इस इलेक्ट्रोड को हटा लिया, तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ये अगर आपके पास जो इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, आपका इलेक्ट्रोड है माय डियर, दिस बेसिकली व्हाट, योर इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज से, नेगेटिव से जुड़ा है, बेसिकली नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, और जो वर्कपीस से किससे जुड़ा है, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है माय डियर। जैसे ही आप इसे टच करते हो, यहां पे शॉर्ट सर्किट करंट प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू दिस इंटेंस हीट का जनरेशन होगा। इस हीट के जनरेशन होने के कारण इसके सरफेस पे ये किस जुड़ा है, नेगेटिव जुड़ा, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे पॉजिटिव आयंस है, यहां पे नेगेटिव आयंस है माय डियर फ्रेंड। इसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स में हलचलें पैदा होगी माय डियर। क्या होगी, इनमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, हलचलें पैदा होगी, और जैसे ही इनके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन में हलचलें पैदा हुई, वैसे ही यहां पे वर्कपीस में उपस्थित पॉजिटिव आयंस के बीच में हलचलें पैदा होगी। कहीं न कहीं वो अपने आप को अनस्टेबल महसूस करने वाले हैं, क्योंकि जब आपने टच किया, इंटेंसिव आपके पास करंट आया, जिसकी वजह से इंटेंसिव हीट डेवलप हुई, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इस वर्कपीस में उपस्थित पॉजिटिव आयंस जो है और इस इलेक्ट्रोड में उपस्थित जो नेगेटिव आयंस है, वो अपने आप को अनस्टेबल महसूस करते हैं और इसके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और अब जब वो बाहर निकलेंगे, सबसे पहले बाहर निकलते हैं आपके आयंस, जो पॉजिटिव आयंस है वो आपके बाहर निकलेंगे। क्यों निकलेंगे बाहर पॉजिटिव आयंस माय डियर? अगर मैं बात करूं पॉजिटिव आयंस बाहर क्यों निकलेंगे, क्योंकि पॉजिटिव आयंस की जो बॉन्ड एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन से क्या होती है माय डियर फ्रेंड, कम होती है। तो सबसे पहले इस वर्कपीस से आपके जो पॉजिटिव आयंस हैं वो इस नेगेटिव की तरफ जैसे यहां से निकले माय डियर, जैसे ये पॉजिटिव आयंस यहां से निकले, ये पॉजिटिव आयंस यहां से निकले, कहां जाएंगे, कौन अट्रैक्ट करेगा इनको, नेगेटिव। मतलब इस वर्कपीस से जो पॉजिटिव आयंस हैं वो कहां जा रहे हैं, बेसिकली आपका इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब क्या होगा, अब ये होगा, जैसे ही यहां पे पॉजिटिव आयंस आए, ये पूरा मीडियम बन गया आयोनिक मीडियम, इसे बोलते हैं आयोनिक मीडियम। जिससे क्या होगा, अब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस इलेक्ट्रोड से आना शुरू होते हैं। अब इनमें इतनी बॉन्ड एनर्जी नहीं है कि वो अपने आप को स्टेबल महसूस करे। अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस इलेक्ट्रोड से अपने आप को बाहर लाते हैं, क्योंकि सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है माय डियर, वो क्या हो रहे हैं, अनस्टेबल महसूस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोड कहां आएंगे, इलेक्ट्रोड बाहर निकल के आएंगे माय डियर फ्रेंड, वो आएंगे वर्कपीस की तरफ। वो कहां आएंगे माय डियर, वर्कपीस की तरफ। तो मैं कह सकता हूं क्या, एट दिस इंटरफेस माय डियर फ्रेंड, यहां पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस के बीच में टकराव होगा, और यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का एक जमाव है। बेसिकली जब टकराव होता है माय डियर, तब क्या होता है, आपके आर्क का जनरेशन होता है। देयर इज कॉलिजन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आई कैन से पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव आयंस एंड दिस इलेक्ट्रोड्स एट दिस इंटरफेस। देन क्या होगा माय डियर, आपका आर्क का जनरेशन होता है। अब जो बचे में पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, पॉजिटिव कहां जा रहे हैं आयंस, इस इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो आपका इलेक्ट्रोड है वो कहां आ रहा है, इस वर्कपीस की तरफ। वो ये पॉजिटिव आयंस यहां आके इलेक्ट्रोड पे आके कहीं न कहीं यहां पे हीट प्रोड्यूस करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रोड से आ रहे हैं वो कहीं न कहीं आके यहां हीट प्रोड्यूस करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ जाके हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है माय डियर, वो यहाँ आके हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो आके वर्कपीस पर टकरा के अपनी काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं माय डियर। अगर मैं कहूं द मास ऑफ, अगर मैं कहूं माय डियर द मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको पता है लेस देन होता है मास ऑफ पॉजिटिव आयंस के।
जो आपका मास है इलेक्ट्रॉन्स का बेसिकली कम होता है पॉजिटिव आयन से। तो मुझे बताओ किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी माय डियर। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखता हूं तो क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर तो मतलब आपका मैं कह सकता हूं क्या, यहां पे जो मास ऑफ आयन है बेसिकली वो ज्यादा है मास ऑफ किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। लेकिन माय डियर एक बात और सुनना, जब आपके पॉजिटिव आयंस वर्कपीस से निकल रहे हैं और इस इलेक्ट्रॉन की तरफ आ रहे हैं तो इनके बीच में एयर का रेजिस्टेंस है। लेकिन जब आपका इलेक्ट्रोड वर्कपीस की तरफ जब आपके इलेक्ट्रॉन्स वर्कपीस की तरफ आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके आसपास पॉजिटिव आयंस है, मतलब कहीं ना कहीं उनको शील्डिंग मिल रही है। मान लीजिए ये आपके जब आपका जो वर्कपीस से पॉजिटिव आयन निकले कुछ ऐसे निकले, ऐसे करके निकले, ऐसे यूं करके। अब इनके बीच में क्या हो रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं माय डियर, तो क्या होगा, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, पॉजिटिव या इलेक्ट्रॉन की? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जब वर्कपीस से इलेक्ट्रॉन की तरफ आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको एयर का डिस्टेंस रास्ते में मिल रहा है माय डियर। लेकिन जब आपके इलेक्ट्रोड से वर्कपीस की तरफ आ रहे हैं उनको डिस्टेंस कम मिल रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव आयन से एनवेलप है, वो गिरे हैं बेसिकली उससे। तो डिस्टेंस किससे ज्यादा मिलेगा, आयंस को ज्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से माय डियर मैं कह सकता हूं क्या, जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ व्हाट, पॉजिटिव आयंस के। क्योंकि आयंस पे आपका डिस्टेंस जो क्या है वो ज्यादा है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू माय डियर फ्रेंड वी का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली व्हाट, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। जिसका वेलोसिटी ज्यादा उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो मतलब यहां इन दोनों में से आयंस और इलेक्ट्रॉन में से किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा होगा माय डियर। ये काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के साथ, ये डिपेंड कर रहा है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के साथ। मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेलोसिटी का स्क्वायर। मतलब किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। और कहीं ना कहीं ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो कहीं ना कहीं वो उस वर्कपीस पे जाके ज्यादा काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगा हीट एनर्जी में। भाई अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई तो कहीं ना कहीं उसको ही तो कन्वर्ट कर रहा है वो। तो मतलब मैं अगर बात कहूं वर्कपीस और इलेक्ट्रोड कहां पे ज्यादा हीट डेवलप होगा, इलेक्ट्रोड पे या वर्कपीस पे? जहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स आके टकराएंगे वहां पे आपका हीट जनरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच मोर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस। क्या बात समझ में आई? मतलब यहां पे वर्कपीस पे जो आपका हीट डेवलप होने वाला है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और एक कब ज्यादा होगा, जब आपने वर्कपीस को पॉजिटिव रखा है और इलेक्ट्रोड को नेगेटिव रखा है। मतलब जो भी इलेक्ट्रोड या वर्कपीस जो भी पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा वहीं आपका हीट का जनरेशन ज्यादा होगा। अगर मैं कहूं इलेक्ट्रोड और वर्कपीस में किस में ज्यादा हीट का जनरेशन होगा, आप कहोगे सर जो भी पॉजिटिव होगा। अगर मैं इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव कर दूं, वर्कपीस को नेगेटिव कर दूं माय डियर, तो वर्कपीस से इलेक्ट्रॉन निकल के इलेक्ट्रोड में जाएंगे, क्योंकि दैट टाइम ये आपका नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तो जो मतलब जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं वहां पे हीट ज्यादा डेवलप होगी। वहां से मैं कहता हूं क्या, वहां से आपका हीट का जनरेशन है वो क्या होगा, ज्यादा होगा माय डियर। मतलब इस केस में अगर बात करूं तो ये क्या है, वर्कपीस पे हीट का जनरेशन क्या ज्यादा होता है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं अपन थर्मोइनिक इमिशन।
क्या बोलते हैं माय डियर, थर्मियोनिक इमिशन। मतलब आर्क वेल्डिंग कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो आपका जवाब होगा सर द फिनोमेनन ऑफ आर्क वेल्डिंग इज बेसिकली कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन। मतलब अगर मैं इस केस की बात करूं, कैसे देखिएगा, अगर मैं इस केस की बात करता हूं जहां पे मैंने वर्कपीस को पॉजिटिव लिया है और इलेक्ट्रोड को नेगेटिव लिया है, वर्कपीस पॉजिटिव ऑब्लिक इलेक्ट्रोड नेगेटिव, यहां पे हम देख सकते हैं सर, इसे बोलते हैं अपन स्ट्रेट पोलैरिटी। इसे अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेट पोलैरिटी। मतलब जब आपके वर्कपीस पे ज्यादा हीट डेवलप होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट पोलैरिटी। क्या बात समझ में आई? अगर मैं इसी का ही उल्टा लेने की कोशिश करूं माय डियर, अगर मैं इसका ही उल्टा लिखने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा, जहां पे मैं मान लीजिए वर्कपीस को नेगेटिव बना दूं, यह आपका वर्कपीस है और यह है आपका इलेक्ट्रोड। कुछ मैंने ऐसा किया है कि जहां अब मैं क्या कर रहा हूं माय डियर, यह आपका पॉजिटिव है, यह आपका नेगेटिव है माय डियर। दिस इज बेसिकली व्हाट डीसी। अगर मैं यहां पे नेगेटिव रख रहा हूं, यहां पे पॉजिटिव रख रहा हूं, मतलब मैं अब इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव बना रहा हूं और वर्कपीस को नेगेटिव बना रहा हूं, तो मुझे बताइए पॉजिटिव कहां आएंगे, यहां से पॉजिटिव निकल के इस तरफ आएंगे या नहीं? इस तरफ डायरेक्शन बनाऊं अगर मैं, तो इस तरफ आएंगे पॉजिटिव, और वहीं अगर नेगेटिव की बात करूंगा तो कहां जाएंगे, यहां से निकल के इस तरफ, इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन। मतलब अब इलेक्ट्रॉन का मोशन किस तरफ है, इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि यहां नेगेटिव कौन सा, वर्कपीस था ना, इसका उल्टा, जैसे इसका उल्टा माय डियर। अब मुझे बताओ ज्यादा हीट कहां जनरेट होगी, इलेक्ट्रोड पे या वर्कपीस पे? दिस इज बेसिकली व्हाट, इलेक्ट्रोड। ये हो गया आपका वर्कपीस। मतलब इसे हम क्या कहेंगे, यहां पे आपका वर्कपीस जो है वो नेगेटिव है, यहां पे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड जो है आपका पॉजिटिव है। इसे बोलते हैं अपन रिवर्स पोलैरिटी, इसे बोलते हैं अपन रिवर्स पोलैरिटी। प्लीज नोट डाउन। एंड द फिनोमेना ऑफ आर्क जनरेशन, जो फिनोमेना अभी आपने देखा है, इसे बोलते हैं अपन थर्मियोनिक इमिशन। सो दिस फिनोमिनन
of arc generation is called thermionic emission. क्लियर? देखिए एक बार और बनाते हैं, कुछ और नाम से भी जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हमने ये कहा, अगर आपका ये इलेक्ट्रोड है माय डियर, दिस इज बेसिकली व्हाट योर वर्क पीस, ये आपका वर्क पीस है, ओके, ये आपका इलेक्ट्रोड है, और कहीं ना कहीं नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। यहां पे अगर ऐसा हो रहा है तो मैं कह सकता हूं क्या, ये पॉजिटिव है तो यहां से पॉजिटिव निकल के यहां पे जाएंगे, यहां पे आएंगे, और ये नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स।
this direction of electrons, okay, and this is direction of what, your positive ions. My dear, इसे ही बोलते हैं अपन आर्क। ये जो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाई दे रहा है, इसी आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं अपन क्या, आर्क। यही आपका क्या है माय डियर, आर्क है। जो आर्क निकलती है ये थर्मोनिक इमिशन ही होता है वहां पे, जब आपको ये दिखता है, चिंगारी दिखती है, वो आर्क ही है माय डियर। और जो ये गैप है बेसिकली, इसे बोलते हैं अपन आर्क लेंथ। इलेक्ट्रोड और वर्कपीस पे जो बेसिकली आपका गैप है, जहां पे आपकी आर्क बन रही है, इसे बोलते हैं अपन माय डियर आर्क लेंथ। इसे हम बोलते हैं आर्क लेंथ। जितनी डिस्टेंस तक आपकी आर्क बन रही है उसे हम क्या बोलेंगे माय डियर, आपका आर्क लेंथ। तो यहां पे आपने देखा दिस इज वर्कपीस, पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड नेगेटिव। इसे बोलते हैं अपन DCEN ऑब्लिक DCSP। क्या मतलब है इनका, डायरेक्ट करंट, DC डायरेक्ट करंट, ये आपका DC है, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। एंड माय डियर, इसे बोलते हैं अपन DCSP का मतलब है डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। जब वर्कपीस पे आपका पॉजिटिव से क्या बोलेंगे अपन, स्ट्रेट पोलैरिटी, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, ठीक है। सिमिलरली this वर्कपीस, ये आपका इलेक्ट्रोड, ओके, दिस इज बेसिकली पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यहां पे हम देखेंगे तो नेगेटिव से आपके क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और यहां से निकलेंगे पॉजिटिव आयंस। जिनका डायरेक्शन कैसा है, इन दिस डायरेक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले हैं उनका डायरेक्शन इस तरफ है, इन दिस साइड। मतलब इसे हम क्या बोलने वाले हैं, रिवर्स पोलैरिटी। इसे हम बोलते हैं रिवर्स पोलैरिटी। इसे बोलते हैं अपन DCEP या फिर DCRP, डायरेक्ट करंट डायरेक्ट करंट। ई का मतलब क्या, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, एंड माय डियर डायरेक्ट करंट इज रिवर्स पोलैरिटी। रिवर्स पोलैरिटी। यहां पे
एक बात देखी गई, जैसे हमने कहा जहां इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वहां पे हीट का जनरेशन ज्यादा होगा। और देखा गया, जैसे मान लीजिए इस पोलैरिटी की बात करते हैं, तो ऐसा देखा गया कि जहां इस वर्कपीस पे आपके इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होते हैं, तो ये देखा गया कि टू थर्ड ऑफ हीट जनरेट्स एट द वर्कपीस एंड 1/3 एट जनरेट्स एट व्हाट, इलेक्ट्रोड। मतलब जो भी, जिसको भी आपने पॉजिटिव बनाया है, वहां पे आपकी 2/3 हीट क्या होगी, जनरेट होगी, क्योंकि वहां पे किसका बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट। यहां देखो किसे माना पॉजिटिव, अपन ने इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव माना। ऐसे याद रखना, देखो ऐसे याद रखना है, जहां पे भी हम जिसको पॉजिटिव मानेंगे वहां पे 2/3 हीट का जनरेशन होगा। वर्कपीस को पॉजिटिव माना तो मतलब वर्कपीस पे 2/3 हीट का जनरेशन। क्यों जनरेशन होगा वर्कपीस पे, क्योंकि वहां पे अगर वर्कपीस को पॉजिटिव मानते हैं तो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल के उस वर्कपीस पे बॉम्बार्ड हो, क्योंकि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा है, इसलिए वहां पे 2/3 हीट का जनरेशन हो रहा है। और उसके अपोजिट साइड क्या होगा, आपके 1/3 हीट का जनरेशन होता है। जैसे अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में बात करूं माय डियर, इस पर्टिकुलर केस में बात करूं, तो आपके इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, वर्कपीस तरफ, तो यहां पे 2/3 हीट जनरेट्स एट व्हाट, एट वर्कपीस, एंड 1/3 heat is generates 1/3 heat is generates at electrode। अगर वर्कपीस पॉजिटिव है तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रेट पोलैरिटी, ऐसा आपको याद रखना है। और अगर मैं बात करूं यहां पे, बताएं, 2/3 हीट जनरेट्स एट व्हाट, जहां पे इलेक्ट्रॉन घुस रहे हैं, देखो, या जिसको हमने पॉजिटिव माना है उसको देखो, इलेक्ट्रोड। 2/3 हीट जनरेट्स एट इलेक्ट्रोड एंड 1/3 हीट generates at workpiece। ओके, नाउ जो हमने यहां पे आर्क लेंथ देखी है माय डियर, जो हमने आर्क लेंथ देखी है, ये भी क्या होनी चाहिए, आर्क लेंथ का भी माय डियर एक बहुत बड़ा रोल है।
भाई अगर आप आर्क लेंथ ज्यादा कर दोगे, सुनिएगा, आप इलेक्ट्रोड को वर्कपीस से इतना दूर रख दोगे, कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए, हमें यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है ताकि यहां पे क्या हो, आर्क का जनरेशन हो। ऐसे मान लो आप यहां बैठे हैं और वहां पे चाहेंगे मैं वेल्डिंग कर दूं, तो कर तो दोगे, लेकिन वहां आपको इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, इतना ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा माय डियर, कर तो दोगे, आग को जनरेट तो कर दोगे वहां तक, लेकिन उसके लिए आपको वोल्टेज की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। और जनरली हमारे जो ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं वो बेसिकली 80 वोल्ट से ज्यादा नहीं दे पाते माय डियर, क्योंकि इससे ज्यादा देंगे तो कहीं ना कहीं मैं वेल्डिंग तो कर लूंगा लेकिन मैं नहीं बचूंगा, फिर इतना ज्यादा वोल्टेज क्रिएट करना होता है। मतलब यहां पे जो आर्क की जो लेंथ है माय डियर, वो हमें इतना रखना होता है कि जो आपका वोल्टेज मिलने वाला है वो 80 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उतना दे ही नहीं पाओगे, कहां दे पाओगे? क्लियर कि नहीं? मतलब जो आपका यहां पे आर्क लेंथ है इस टोटल डिपेंड अपॉन व्हाट वोल्टेज माय डियर। इस आर्क लेंथ को अपने हिसाब से आप नहीं कर सकते, इसको पास में रखना पड़ेगा, तभी आर्क जनरेट होगा और वेल्डिंग होगा। ये उस पर्टिकुलर वोल्टेज के हिसाब से आपको अपनी आर्क लेंथ को भी वेरी करना पड़ता है। ज्यादा अगर डिस्टेंस दे दिया कहीं ना कहीं यहां पे आपको बहुत ज्यादा वोल्टेज क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आपके आर्क जनरेट होगा, उतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो मतलब जो आपका वोल्टेज है इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दिस आर्क लेंथ। तो यहां पे एक लाइन लिख दीजिए, द आर्क लेंथ the arc length is directly, ये L है, is arc length is directly proportional to arc length is directly proportional to sorry arc voltage is directly proportional to arc voltage V is directly proportional to arc length. Arc length V is equal to what? A plus BL. जहां पे A B क्या है, आपके कांस्टेंट है। A B क्या है आपके पास? कांस्टेंट है माय डियर। और जनरली हम क्या करते हैं, जो हम आर्क लेंथ लेते हैं माय डियर, जनरली जो आर्क लेंथ लेते हैं वो बेसिकली इस इलेक्ट्रोड के डायमीटर के इक्विवेलेंट लेते हैं। जनरली इन वेल्डिंग ऑपरेशन in welding operation in welding operation for welder safety, ज्यादा वोल्टेज नहीं होना चाहिए। For welder safety the welding voltage is constrained। हमें वोल्टेज को कंस्ट्रेंट करना है, ज्यादा वोल्टेज तो वेल्डर रहेगा ही नहीं कि नहीं। इसके लिए हमें लेंथ को क्या करना पड़ती है, जितना कम से कम लेंथ उतना सही है। कंस्ट्रेंट टू अ मैक्सिमम ऑफ 80 वोल्ट। 80 वोल्ट से ज्यादा हम वोल्टेज दे ही नहीं पाएंगे माय डियर, क्योंकि इससे देंगे तो कहीं ना कहीं वेल्डर की सेफ्टी को खतरा है। जो वेल्डिंग कर रहा है उसकी सेफ्टी क्या है माय डियर, खतरा है। सो अगर दिस वर्कपीस ये इलेक्ट्रोड है, मान लीजिए इस इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर है
जो आर्क लेंथ होगा इन दिस कंडीशन, दिस इज, मान लीजिए इसका डायमीटर जो है वो d है, तो स्टैंडर्ड आर्क लेंथ इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड डायमीटर। स्टैंडर्ड आर्क लेंथ इज इक्वल टू व्हाट? इलेक्ट्रोड डायमीटर। नोट कीजिए से।
Now the next is arc blue. Note down the arc blue. If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.